नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपना स्टॉक टॉक्स। आज मार्केट में देखा होगा आपने, निफ्टी ने इतना हाई लगाने के बावजूद कम से कम 150 पॉइंट उसने आज गैप अप ओपन किया था। 11,800 से 2-3 पॉइंट नीचे आया था और उसके बाद मार्केट इतना क्रॉस हो गया तो कम से कम 468 पॉइंट्स नीचे आ चुका है निफ्टी। तो इसका रीजन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। ये मार्केट क्रॉस क्यों हुआ ना, इसका दो रीजन हो सकता है। एक तो आज का इंडो चाइना का जो न्यूज, और सेकंड है तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। लेकिन हमारा जो चैनल है इसमें जो भी हम प्रेडिक्शन करते हैं, आज हमारा भी जबरदस्त मुनाफा हम लोग ने कमाया। मार्केट क्रॉस हो गया फिर भी हम लोग ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। जिन लोगों ने नहीं कमाया वो क्यों नहीं कमाया, आज उन लोग के लिए मैं अच्छे से रूल्स लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल राइटिंग में रूल्स लेकर आ रहा हूँ, सो दैट जिसको समझ में नहीं आता होगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या करना है तो उनको समझ में आ जाएगा। तो आज जो है वीडियो बिल्कुल लर्निंग पर्पज के लिए है, तो बिल्कुल वीडियो को आज स्किप मत करिएगा, कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग जो भी प्रेडिक्शन करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर आपके पास आते हैं और आपके पास जब आता है कोई वीडियो बना के तो सीधा आपको टारगेट्स एंड लेबल्स मिलता है। तो एटलीस्ट 10-15 मिनट का वीडियो बनता है, उसको देखोगे तो आप लोग को लॉस नहीं होगा, आप लोग हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो अभी चलते हैं, जो रूल्स है उसको देख लेते हैं और आज मार्केट कैसे हमको प्रॉफिट दिया वो भी देख लेता हूं। आप भी सोचोगे कि हमेशा हमारे चैनल में क्या होता है ना, बाइंग और सेलिंग दोनों जोन दिया जाता है। जो जोन सबसे पहले ट्रिगर करेगा हम उसी में एंट्री करेंगे और कैसे हुआ चार्ट में समझाऊंगा। आज वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अभी रूल्स पे चलते हैं। मेरा प्रेडिक्शन में अगर आप काम करोगे तो रूल्स सबसे पहले आपको सीखना जरूरी है, सो दैट आप लोग प्ले कर सकते हो इंट्राडे में। नेक्स्ट देखिए, पहला पॉइंट, रूल नंबर 1, in case of gap up open, if targets are already achieved at the opening, just avoid the stop, wait for the selling side for fresh entry and vice versa। अगर मार्केट गैप अप ओपन था, जैसे आज गैप अप ओपन था, बहुत ज्यादा गैप अप ओपन था और ऑलरेडी पूरा टारगेट्स हमारा अचीव हो गया था शुरू से, जो भी टारगेट्स हमने दिए थे ऑलरेडी शुरू से अचीव था, तो क्या इस टाइम में, तो क्या इस कंडीशन में हम मार्केट में एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उसको हम अवॉइड द स्टॉक, अवॉइड करेंगे अगर ऑलरेडी टारगेट अचीव हुआ मिलता है तो। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ना वीडियो देखते नहीं हो फिर बाद में मुझे फोन करके तंग करते हो, तो इसीलिए वीडियो देखो, मैं अच्छा से समझाऊंगा आपको। मार्केट गैप अप ओपन होता है और शुरू से टारगेट दे दिया होता है तो उस टाइम में हम बाइंग, जो कंडीशन था बाइंग कंडीशन हमारा कैंसिल हो जाएगा, हम बाइंग कभी नहीं करेंगे उस दिन। अगर हम दोनों साइड में काम करते हैं, बाइंग और सेलिंग, अगर सेलिंग साइड को ट्रिगर करता है, अगर सेलिंग साइड को ट्रिगर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड में हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। वो कैसे आज चार्ट में समझाऊंगा, कैसे कैसे आज जो भी स्टॉक्स था कैसे हमको वर्क किया है। रूल नंबर 2 क्या है, इन केस ऑफ गैप अप ओपन बट द प्राइस डू नॉट ट्रिगर आवर टारगेट 1, इन दैट केस just wait, let the price come down to our buying zone, and if again our buying zone triggered with a bullish candle, then take entry and vice versa। तो ये जो पॉइंट बताया था, रूल नंबर 1 बताया था, गैप अप ओपन था जो रूल्स था, और गैप डाउन होगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो भी सेम रूल्स है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ वाइस वर्सा लिख दिया, आप लोग समझ जाना। तो ये इस केस में क्या है, ये भी गैप अप ओपन है बट हमारा जो टारगेट 1 को उसने नहीं दिया है। गैप अप ओपन तो हुआ है पर टारगेट 1 हमको हिट नहीं किया है, कहीं ना कहीं हमारा बाइंग जोन और टारगेट 1 का बीच में ओपन हुआ है। उस कंडीशन में क्या होगा, तो आप लोग गलती से एंट्री नहीं करिएगा, वेट करिएगा। अगर प्राइस हमारा बाइंग जोन के नीचे आता है, क्योंकि ना अगर मार्केट को क्रॉस करना है या डाउन होना है तो 2-3 कैंडल फिर रेड बनाएगा, नीचे आएगा, और नीचे आके बाइंग जोन का नीचे अगर आ जाता है फिर रिवर्स करके, मतलब बाइंग जोन का नीचे आएगा लेकिन सेलिंग जोन को ब्रेक नहीं करेगा। हम नीचे जो सेलिंग जोन है उसको ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। बाइंग जोन का नीचे आएगा फिर अगेन अगर रिवर्स करके ऊपर जाएगा, जैसे दोबारा हमारा बाइंग जोन को उसने ट्रिगर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें बाइंग साइड में एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है अभी रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। नेक्स्ट रूल नंबर 3, और जो भी अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार वीडियो को देख के तो बार बार इसको देखिए और समझिए। जो भी मैं बताता हूं उसको दोबारा 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर सब लोग ने कॉल करके बताएंगे मैं सबको फिर समझाऊंगा तो फिर उसमें मेरा टाइम भी जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सबके लिए समझा रहा हूं। ये रूल नंबर 3,
इफ प्राइस ओपन इन बिटवीन बाइंग और सेलिंग जोन देन वेट व्हिच साइड इज ट्रिगर्ड फास्ट, विल टेक एंट्री इन दैट साइड। ये मतलब ये जो रूल है बिल्कुल हमारा नॉर्मल सेटअप के हिसाब से है। क्यों? बाइंग जोन और सेलिंग जोन के बीच में अगर प्राइस ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है पर्टिकुलर स्टॉक का, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले वो बाइंग जोन को ट्रिगर कर रहा है या सेलिंग जोन को ट्रिगर कर रहा है। जिस जोन को पहले ट्रिगर करेगा हम उसी जोन को उसी जोन में हम प्ले करेंगे। बाइंग जोन को करेगा तो हम बाय करेंगे और सेलिंग जोन को करेगा तो हम सेल करेंगे। क्लियर है? 1 2 3 हो गया है। नेक्स्ट रूल नंबर 4, स्टॉप लॉस। कीप स्टॉप लॉस एट 1:1 रेशियो, व्हाट एवर द पॉइंट्स फॉर टारगेट 1 कीप सेम पॉइंट एज योर एसएल। मतलब अगर बाइंग जोन आपका 100 रुपीज का है और टारगेट आपका 105 है, टारगेट 1, टारगेट 2 110, टारगेट 3 115। सपोज हमेशा मैं 3 टारगेट देता हूं। अगर स्टॉक को हम 100 रुपया में बाय करने को हम लेवल दिए हैं तो टारगेट 1 105 है, तो स्टॉप लॉस भी आपका क्या रहेगा, 5 रुपया नीचे रहेगा, यानी 95 रुपीज। 1:1 रेशियो। ये ओनली टारगेट 1 का जितना पॉइंट होगा उतना पॉइंट आपका एसएल रहेगा। क्लियर है अभी एसएल के बारे में? नेक्स्ट रूल नंबर 5, वंस योर टारगेट अचीव्ड 60% एंड अबव ऑफ योर टारगेट 1, इन दैट केस कीप योर एसएल एट योर बाइंग प्राइस। सपोज आपने बाइंग कर लिया है और टारगेट जो है 10 रुपीज का टारगेट 1 है। अगर आपको बाइंग करते ही 6 रुपीज आपको दे चुका है प्रॉफिट, इसका मतलब 60% उसने प्रॉफिट आपको दे चुका है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, अगर आपका स्टॉप लॉस जो नीचे होगा 10 रुपीज नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, तो उस टाइम क्या करोगे, अगर 60% आपका टारगेट 1 अचीव हो जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस में जितना प्राइस है उसको मॉडिफाई कर दो और उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, यानी बाइंग प्राइस में जिस प्राइस में आपने बाय किए थे उस प्राइस में उसको मॉडिफाई कर दो, सो दैट अगर मार्केट में जैसे आज एक भूचाल आ गया, नीचे गिर गया, पूरा मार्केट क्रैश हो गया, तो अगर ऐसे कुछ होता है तो फिर अपना क्या होगा, बाइंग प्राइस में जो प्राइस लगाया गया वो चला जाएगा, हमको नो लॉस नो प्रॉफिट रहेगा, कोई नुकसान नहीं रहेगा। क्यों? ये एक सेटअप होता है। इसी अगर ये सेटअप पे आप कंटिन्यू काम करोगे तो फिर आपको सेटअप आपको रेस्पेक्ट करेगा और आपको मुनाफा कमा के देगा। और नहीं मानोगे, डिसिप्लिन को बाहर जाओगे तो आप हमेशा नुकसान में रहोगे। ये बात आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 6 है, इफ यू वांट टू बुक ऑल द टारगेट्स आफ्टर अचीविंग टारगेट 1 कीप योर एसएल टू योर बाइंग प्राइस एंड ट्रेल योर एसएल अकॉर्डिंगली। अगर आपको टारगेट 1 अचीव हो गया है तब आपका प्राइस कहां पर होगा, एसएल आपका बाइंग प्राइस में होगा। अगर टारगेट 1 अचीव होने के बाद प्राइस टारगेट 2 की तरफ गया, अगर आपका टारगेट 2 अचीव हो गया तो उस टाइम क्या करोगे, तो आप जो बाइंग प्राइस पे जो आपका एसएल है वो आपका हो जाएगा टारगेट 1 में, उसको मॉडिफाई कर दीजिएगा। क्योंकि ना जब मार्केट में काफी बड़ा अगर मूवमेंट हो रहा है या नीचे की तरफ हो रहा है या ऊपर की तरफ हो रहा है तो आप प्राइस को क्या करोगे ना, उसका जो रैली को राइड करोगे, है ना, उसको ट्रेल करते जाओगे। तो इसी हिसाब से आप क्या करोगे, अगर टारगेट 1 में रख दोगे फिर टारगेट 2 अचीव हो गया, टारगेट 2 से फिर टारगेट 3 अचीव हो गया तो फिर आपका एसएल को टारगेट 2 में रख दीजिए। रखने का मतलब क्या है, जो एसएल आपने लगाया है उसको मॉडिफाई कर दीजिए उसी प्राइस में, ठीक है ना। ये कोई दादा इसमें ये नहीं है कि उसमें उठा के कहीं आप रखोगे, ऑलरेडी आपने एसएल प्लेस किया होगा। क्यों? बाइंग करोगे तो सबसे पहले एसएल, उसी एसएल को मॉडिफाई करते रहो ऑर्डर में जाके, ठीक है। तो ये हो गया पूरा पॉइंट से। अगर इसके बाद अगर किसी को डाउट है तो आप लोग बार बार एक बार दो बार वीडियो को देखिए, और मैं ऑलरेडी नोट भी कर चुका हूं, अभी समझा भी दिया आपको। ऐसे करोगे तो फिर आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, मुनाफा हमेशा कमाओगे और आपका लॉस जो रहेगा वो लिमिटेड हो जाएगा। और ये सेटअप को आपने बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, आज मार्केट में जो क्रैश हुआ, लेकिन मेरा जितना भी बंदे है किसी का नुकसान नहीं हुआ है। जिन लोग ने ये मेरा रूल्स के हिसाब से काम करते हैं उन लोग जबरदस्त मुनाफा कमाया। कैसे कमाया, कितना कमाया, मैं भी आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करो, देखो पूरा, और बाद में कल के लिए फिर मैं टारगेट्स, लेवल्स एंड टारगेट्स दे दूंगा, फिर आप लोग प्लान कर लीजिएगा कल कैसे प्ले करना है, ठीक है। और ये जो मार्केट क्रैश हुआ है ये होता है, ये टेम्पररी है, ये 1-2 दिन में फिर ठीक हो जाएगा। ये मार्केट में ऑलरेडी काफी ऑफ हो गया था, एक करेक्शन हुआ है,
ऐसे कोई ज़्यादा इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, आज के लिए क्या था, बैंक निफ्टी को 24,700 के ऊपर बाइंग था और 24,460 के नीचे सेलिंग था। तो कैसे वार किया देखिए, ये देखिए चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ऑलरेडी टारगेट 3 के आसपास ये ओपन किया है बैंक निफ्टी। क्या हम यहाँ बाय करेंगे बैंक निफ्टी को, बताओ रूल क्या बोल रहा है? अगर ओपन होते ही टारगेट 3 दे रहा है, ये हम तो बोल रहे हैं कि टारगेट 1 अगर फिर भी देता है तो फिर भी एंट्री नहीं करना है बाइंग में। ये तो टारगेट 3 दे चुका है और उसके बाद भी एक हाई मारा। देखो ये जो है 25,200 के आसपास उसने हाई लगाया था। ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस है इसके लिए। उसका हिस्ट्री में अगर जाकर देखोगे चार्ट में तो 25,200 का लेवल है। वहां से जब भी जाता है थोड़ा एक डाउनफॉल आता है, फिर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आज वही सेम हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अगर टारगेट दे दिया है, हम एंट्री नहीं करेंगे बाइंग साइड में, नीचे आया और ये जोन में देखो, ये जो रेड लाइन है ये क्या है, सेलिंग जोन का है लाइन। क्यों? 24,460 को नीचे सेल करना था। तो यहाँ देखिए प्राइस एक्शन कुछ देर हुआ इसमें काम। देखो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा था बैंक निफ्टी, बट यहाँ जैसे ट्रिगर किया तो रूल के हिसाब से आपने भाई ट्रिगर किया अपना सेलिंग जोन था, हम इसमें एंट्री करेंगे। उसके बाद अगर एसएल लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उसने देखो सेलिंग जोन को ट्रिगर किया है, टारगेट 1, 2, 3। अगर किसी ने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके काम किया होगा, है ना, थोड़ा सा पेशेंस होगा, और ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा प्रॉफिट मिला और हम मार्केट से निकल जाएंगे, ऐसे नहीं है। अगर प्रॉफिट थोड़ा मिलता है तो आप निकल जाते हो, लेकिन जब स्टॉप लॉस होता है लॉस बहुत ज्यादा देते हो। ऐसे होता है ना आप लोग का, क्योंकि हम भी जब नए गए थे ऐसे ही होता है। अगर 200, 300, 500 प्रॉफिट आगे बुक कर लो, जब लॉस होता है तो वेट करते रहो, 2,000, 3,000, 4,000 तक वेट, उसमें लॉस होते रहता है। तो इसलिए इसको अगर आपको चाहिए, अगर आपको कुछ ट्रेल नहीं करना है, बिल्कुल आपने जैसे कि प्राइस नीचे आ गया तो आप एसएल को उठा कर रख दो, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट रख दो पूरा, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट। क्योंकि ना मार्केट का सिनेरियो देख के आपको समझ जाओगे कि मार्केट इतना गैप अप था और धीरे धीरे काल का क्लोजिंग यहाँ पर, काल का क्लोजिंग यहाँ था तो इसको भी ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी डाउन मोमेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मार्केट नीचे आया, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा अपवर्ड, फिर नीचे आया। तो ऐसे ही होता है, जब मार्केट गिरता है तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं गिरता, ऐसे ऐसे वेव करके फिर वो मार्केट डाउन होता है। तो इसमें अगर आपने एसएल को यहाँ रख देते तो फिर पूरा दिन अगर आपने उसको छोड़ देते 3 बजे तक, देखिए उसके बाद यहां से लेके यहां तक कितना बड़ा रैली आपको यहाँ मिल जाता। तो ये बैंक निफ्टी में हो गया, मार्केट क्रॉस हुआ लेकिन हमने मुनाफा दबा के किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूरे में वही है। निफ्टी में देखिए 11,660 के ऊपर बाइंग था, 11,590 के नीचे सेलिंग था। तो कैसे वर्क किया, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। निफ्टी ने गैप अप ओपन जैसे किया था तो हमको लग रहा था कि ये 150 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, तो ऐसे लग रहा था ये 11,800 का लेवल का भी ब्रेक कर लेगा आज, और सभी को सरप्राइज कर दिया था निफ्टी ने, क्योंकि ना इतना बड़ा गैप अप। देखिए हमारा टारगेट 1, 2, 3 के ऊपर ही उसने ओपन किया है और 11,794 का हाई लगाया है। ऑलमोस्ट 11,800 का लेवल को टच करने की कोशिश किया था, और उसके बाद देखिए हेवी सेलिंग शुरू हो गया और इंडो चाइना का जो न्यूज था वो भी आ गया, लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। तो इसके बाद देखिए आया तो ऑलरेडी टारगेट के ऊपर था, तो हमको बाइंग साइड में सोचेंगे नहीं है। जैसे मार्केट नीचे आया देखिए इसी जोन में सेलिंग दिया, और सेलिंग देते ही देखो टारगेट 1, टारगेट 2 हमको अचीव हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कुछ रिस्की ट्रेडर्स होते हैं जो क्या करते हैं ना, उन लोग एसएल को थोड़ा सा डीप लगाते हैं और फिर ट्रेल करते रहते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स आपको बोलोगे ठीक है, अगर मुझे आज प्रॉफिट कमाने हैं तो काफी बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन वो तो अलग चीज हो गया, जो एक्सपीरियंस है वो करेंगे। लेकिन हमारा रूल क्या है, हमारा रूल के हिसाब से क्या है, हमको यहाँ टारगेट 1, टारगेट 2 मिल गया है। तो निफ्टी भी देखिए उसके बाद ट्रिगर होने के बाद अपना सेलिंग साइड में कितना बड़ा रैली एक दे दिया, ठीक है। तो कौन बोलेगा कि मार्केट क्रॉस हो गया तो हम लोग ऐसे बैठेंगे, ऐसे नहीं है। हमको दोनों साइड में काम करेंगे, प्लान ए प्लान बी, जो सबसे पहले ट्रिगर होगा उसमें काम करेंगे। अभी देखिए आपके सामने मैं समझा रहा हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ने कितना पॉइंट्स दे दिया, हिसाब कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है देखो मैकडुअल्स का था, ठीक है ना। ये जो स्टॉक का था 589 के ऊपर बाय था और 581 के नीचे सेलिंग था।
तो उसमें कैसे वर्क किया देख ले चार्ट में, ये देखिए ये जो है गैप अप ओपन था, ठीक है ना, गैप अप ओपन था। उसका तो उसके बाद क्या बोला था मैंने, अगर गैप अप ओपन होता है, ये हमारा बाइंग जोन है और ये टारगेट वन है, उसके बीच में था। अगर ये दोबारा जैसे कि ये जो कैंडल देखो नीचे आया, उसको हमने उसको जब नीचे आता है तो फिर नीचे आने देंगे, फिर वेट करेंगे, फिर एक बुलिश कैंडल कैसे होता है। तो ये जैसे नीचे आया, फिर देखो 1 2 3 4 4 ग्रीन कैंडल बना। अगर ये यहाँ पर और एक बुलिश कैंडल इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इसमें एंट्री करते हैं, आज पर रूल हम इसमें एंट्री करते हैं, लेकिन वो दिया नहीं है। और उसके बाद देखिए अच्छा से हमको सेलिंग साइड का एंट्री दे दिया, और जैसे सेलिंग साइड का एंट्री दिया, देखो सेलिंग साइड के ऊपर वो प्राइस गया ही नहीं है, और उसका नीचे 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 आके देखो कहाँ तक आ गया नीचे। देखो अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे तो कहाँ से 581 से लेके 545 देख रहे हो। तो इसलिए रूल्स को फॉलो करो ताकि बड़ा प्रॉफिट आप बुक करोगे, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके जाओगे, और जिस दिन आपका लॉस होगा ना, पूरा लेके जाएगा आपका एक महीना का जो भी आपने कमाया होगा एक दिन में लेके चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया मैकडोल्स का सेलिंग साइड में कैसे हमको दिया है। नेक्स्ट देख रहे क्या था, चोला फाइनेंस था, 251.50 के ऊपर बाइंग था, 248.20 के नीचे सेलिंग था, ठीक है। ये देखिए चोला फाइनेंस ने देखो हमारा बाइंग जोन के ऊपर ही लगभग ऊपर ही ओपन किया था। अगर इसने कोई एंट्री किया होगा तो उसने टारगेट 1 तो ले लिया होगा। अगर आप सोचोगे कि प्रॉपर रूल पे मुझे चलना है तो ये भी इतना ज्यादा गैप अप नहीं था, ये 251.50 के पास था, 251.50 के पास देखिए ये ट्रिगर हुआ था। तो उसके बाद उसने टारगेट 1 आपको 254 के ऊपर भी गया था, दे दिया उसने। तो उसके बाद जैसे मार्केट नीचे आया, देखो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया, तो ऊपर कभी गया नहीं गया ना, तो इसलिए उसको वेट करो। यहाँ देखिए इसी जोन में हमको ट्रिगर हो गया सेलिंग साइड, और उसके बाद देखो ये इतना बड़ा रैली देखिए कहां से कहां आ गया, 248.20 का सेलिंग था, और ये नीचे 232 231 तक भी आ गया था। मतलब इतना 200-250 रुपये का स्टॉक है और इतना बड़ा रैली है, तो इसका परसेंटेज देख लीजिए कितना है। तो इसलिए पैसेंस के साथ काम करो, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मान के चलो इंट्राडे में, तभी मुनाफा कमाओगे। नेक्स्ट देखो एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस था, 1889 के ऊपर बाइंग था, 1875 के नीचे सेलिंग था, वो भी देख लीजिए। ऑलरेडी देखो क्या है, टारगेट दे दिया अपना शुरू से ही, तो हमको इसमें बाइंग साइड में कोई ट्रेड बनेगा क्या, नहीं बनेगा, हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। क्यों, ऑलरेडी देखो गैप अप ओपन था, टारगेट 1 भी दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, और क्या करोगे। तो इसको इंतजार करना है कि सेलिंग साइड में अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। को अगर एक दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारा जो कैपिटल है वो तो सेफ तो एटलीस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए नीचे आया, इंतजार किया हमने सेलिंग साइड का। ये देखिए ये कौन सा कैंडल ब्रेकआउट दिया है सेलिंग साइड में, सेलिंग साइड का एक कैंडल देखिए, इसमें कोई वीक नहीं है, कोई शैडो नहीं है, क्लियर कट सेलिंग, बिल्कुल सेलर्स इसमें बैठा हुआ है। तो इसमें अच्छा खासा देखो जैसे कि ब्रेक किया हमारा जोन, हमने यहाँ सेल किया, और उसके बाद देखिए टारगेट 1 2 3, तो सेल होने के बाद फिर उसके ऊपर गया ही नहीं है प्राइस। अगर स्टॉप लॉस इसलिए बोलते हो ट्रेल करो, जोन टू जोन देखो प्ले करके आओगे तो 1875 में आपने सेल किया होगा, और ये 1800 तक भी आ गया था, 75 पॉइंट्स, ठीक है। तो इतना बड़ा रैली देखो इसमें सेलिंग साइड में मिला आपको। हमेशा कोई ये नहीं कि बाई करके इंट्राडे तो इसलिए है फायदा है, हम इसमें सेल करके भी पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या था, आईसीआईसीआई बैंक था, देखो 412 के ऊपर बाइंग था, 405.80 पैसा के नीचे उसका सेलिंग था। ये देखिए कैप अप ओपन, टारगेट दे दिया, ऑलरेडी टारगेट उसने दे दिया। तो यहाँ बाइंग साइड का जो कंडीशन था वो नहीं हो पाएगा, तो हम आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग साइड में नहीं जाएंगे, वेट करेंगे हमारा सेलिंग साइड में कब एंट्री करता है। देखो एंट्री किया आपका, एंट्री करने के बाद देखिए 1 दिया, टारगेट 2 दिया, टारगेट 3 दिया, और कहाँ तक आया था 386-87 तक आ गया था, 405 से लेके 386 तक आईसीआईसीआई बैंक में आ गया था। आप लोग सोचोगे कि मार्केट क्रैश हो गया, लोग सोचोगे कि सबका पैसा डूब गया है, सबका नुकसान हो गया है। जिन लोगों ने बाय किया होगा उनका नुकसान होगा, बट हमारा बाइंग का कंडीशन नहीं बना तो हम बाय नहीं करेंगे। मैं ये चीज़ ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया था शुरू से ही, गैप अप ओपन हुआ था तो
9:15 पे मैं मैसेज दे दिया था कि कोई बाइंग का सेटअप नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उज्जीवन 267.50 के नीचे ऊपर इसका बाइंग था, 262.50 के नीचे सेलिंग था। तो इसमें देख लेते हैं उज्जीवन। देखिए ये जो कैंडल देखिए आज का है, ये जो ये बुलिश कैंडल है ये कल का था, ये आज का है। गैप अप ओपन था, ऑलरेडी टारगेट 2 के ऊपर ओपन दिया, नहीं करेंगे बाइंग जोन, बाय नहीं करेंगे। हमको आने दिया उसको सेलिंग साइड में, देखो हमारा सेलिंग साइड ट्रिगर किया, फिर उसके पास 2-3 कैंडल कंसोलिडेट हुआ प्राइस, उसके बाद देखो ऐसे गिरा, फिर इसके ऊपर मुड़ के जाने, इसके ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे ही आता रहा। टारगेट 1, 2, 3 भी दे दिया हमको। उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा डीप एसएल लेके चलोगे तो देखिए रैली देखिए 242, मतलब 262 से 242, 20 रुपीज का इसमें मिला। आप लोग लास्ट में कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना मुनाफा हो रहा है। एक दिन में जितना मुनाफा कमाओगे तो पूरा महीना का हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रॉफिट। बजाज फाइनेंस देखिए 3688 के ऊपर बाइंग था, 3649 के नीचे सेलिंग था। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी गैप अप था और आज काफ़ी अच्छा 3750 को टच कर लिया था बजाज फाइनेंस ने। और उसके बाद तो मार्केट को पता है सभी का तो हालत खराब है। आज हम बाई तो नहीं करेंगे, बजाज फाइनेंस ऑलरेडी टारगेट दे चुका था, हम इंतजार करेंगे सेलिंग। यहाँ हमने सेल की, थोड़ा सा ऊपर जा रहा था लेकिन हमारा स्टॉप लॉस है बाइंग जोन में, जितना टारगेट 1 का स्टॉप लॉस है एसएल भी उतना रहेगा, तो हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आया, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 दे दिया और उसका नीचे भी आ गया था। अगर आप बाइंग जोन में अगर अपना एसएल को रख के बैठ जाते, थोड़ा सा रिस्क लेके, ठीक है अगर आज मुनाफा कमाऊंगा तो मैं बड़ा मुनाफा कमाऊंगा, नहीं तो नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, ऐसे ही करते हैं, छोटा प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं, वो उनको हमेशा बड़ा प्रॉफिट चाहिए। उन लोग के लिए क्या करेंगे, वो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे ना, आपका एसएल यहाँ लगा देंगे, वो टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 देते रहेगा लेकिन वो एसएल यहाँ लगा के बैठ जाएंगे। देखो कितना रैली था और कहाँ तक कहाँ पहुँच गया। 3650 के नीचे इसका सेलिंग था और 3450 आ गया और 200 पॉइंट्स का नीचे आ गया बजाज फाइनेंस ने, समझ गए। तो इतना सारा पॉइंट्स देखो इन्होंने दिया है। आज मार्केट क्रैश हो गया फिर भी हमने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। नेक्स्ट देखो आइनॉक्स था, 307 के ऊपर बाइंग था, 299 के नीचे सेलिंग था, बट ये पहले से ही देखिए ये जो जोन था, देखिए ये सेलिंग जोन के नीचे कितना डाउन था, देखो ये ऑलरेडी ये गैप डाउन था, इतना 274 में ओपन हुआ। तो ये कोई कंडीशन हमको हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें, तो हम लोग इसमें अवॉइड करेंगे। क्यों, ऑलरेडी सेलिंग जोन ना कहाँ यहाँ था, ये गैप डाउन देखिए कितनी, यहाँ पर क्लोजिंग था 304 305 का क्लोजिंग था और उसने ओपन कर रहा है आज मार्केट में 274, ऑलरेडी 30 पॉइंट्स नीचे। तो यहाँ कोई हमारा कंडीशंस रूल्स अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आज स्टॉक्स देखा लिया, ये रूल्स भी आपको देखा लिया, आप लोग को रूल्स भी समझा दिया। तो प्लीज़ अगर समझ में नहीं आता एक बार 2 बार 3 बार देखिए, रूल्स को बिल्कुल नोट कर लीजिए अपने डायरी में। ये आपका प्रॉपर सेटअप है इंट्राडे का। अगर इसी रूल पे आएगा, कंटिन्यूसली एक ही रूल फॉलो करोगे तो हमेशा आपका मंथ एंडिंग में आपका पीएनएल प्रॉफिट में रहेगा। अगर आप बीच में फिर और कोई कॉल आ जाता है कहीं से, फिर आपके दिमाग में आता है कि ये इतना डाउन हो गया, यहाँ से भी बाय कर लेता हूँ फिर बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं। अगर करना है तो सिंपल सेटअप बना दिया, ये रूल्स रेगुलेशन है, अगर करना है तो प्रॉपर एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। ठीक है, तब आपका प्रॉफिट में रहोगे। तो फिर देखते हैं कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी स्टॉक का मैं सिलेक्शन किया हूँ कल का लेवल्स एंड टारगेट्स में दे देता हूँ। चलिए फिर देखते हैं कल यानी 1 सितंबर के लिए बैंक निफ्टी का लेवल्स एंड टारगेट्स आपका सामने है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी 3-4 स्टॉक्स का मैं लेवल्स एंड टारगेट्स देता हूँ एक दिन पहले यानी एडवांस आपके पास पहुँच जाएगा और आप एक दिन पहले उसका ट्रेड सेटअप कर सकते हो कि कल ट्रेड में मुझे कैसे ट्रेडिंग करना है। और जो भी रूल्स मैंने आज शुरू से बताया उसको ध्यान से समझिए, एक बार वीडियो को देखिए नहीं तो 2 बार देखिए, और जो भी रूल्स पे बताया मैंने उसी हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपको बेनिफिट हमेशा रहेगा। तो चलिए फिर देखते हैं बैंक निफ्टी का लेवल जो है 23,900 के ऊपर हम बैंक निफ्टी में बाय करेंगे और उसके टारगेट्स 1, 2, 3 आपका सामने दिया गया है। अगर 23,550 के नीचे प्राइस आ जाता है
क्योंकि ना हमेशा देखो कुछ लोगों को डाउट्स होता है कि बाइंग और सेलिंग दोनों जोन क्या है, दोनों जोन में कैसे काम करना है। ये बाइंग जोन है, सिंपल फंडा है। अगर सबसे पहले आपको ये बाइंग का जो प्राइस है इसको ट्रिगर करता है तो आप बाई साइड में जाओगे, बाय करोगे, सेल का साइड में भूल जाओगे उस दिन फिर, ठीक है। अगर सबसे पहले आपको सेलिंग साइड का 23550 के नीचे प्राइस आ जाता है तो आपको उस दिन सेल साइड में एंट्री करना है, सिंपल बात है, ठीक है। और उसके बाद उसका टारगेट्स आपको सामने दिया गया है। 2-3 दिन पहले बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए मैं एक बार इसका चार्ट दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करना है आप लोग को। ये देखिए चार्ट, ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कल का लेवल्स एंड टारगेट्स मैंने ड्रॉ करके रखा। ये ओनली मैं बता रहा हूँ जो लोग नया है, अभी पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो बैंक निफ्टी में। ये जो प्राइस होता है, कोई जिन लोग फ्यूचर में काम करते हैं उनको पता है कि ये जो ट्रेडिंग व्यू का जो प्राइस है ये स्पॉट प्राइस होता है, और जो लाइव मार्केट में जो फ्यूचर पे काम करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी लेवल्स मैंने बैंक निफ्टी में प्रोवाइड कर दिया है, ये देखिए ये 23900 के ऊपर बाएंगे तो मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद टारगेट 1 कितना है, 24,000 है, तो इसके ऊपर और एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दिया। उसके टारगेट 2 क्या है, 24,100, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे मैंने देखो ये हमारा बाइंग जोन है, ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 मैंने जोन ड्रॉ कर दिया, ताकि कल अगर कहीं इसी के ये बाइंग जोन के नीचे अगर खुलता है बैंक निफ्टी और उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट देता है और हमारा ये जोन को ट्रिगर करता है, थोड़ा सस्टेन करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, बाइंग साइड में एंट्री करेंगे अपवर्ड मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी में। और अगर सपोज प्राइस यहीं के आसपास खुलता है और सेलिंग जोन को पहले ट्रिगर करता है, तो फिर क्या करेंगे, हम सेल साइड में एंट्री करेंगे, बाइंग के बारे में भूल जाएंगे। क्लियर है अभी? तो ये लाइंस कहाँ से ड्रॉ होता है, आप लोग को भी डाउट आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर आप जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करो और उसमें स्पॉट कर दीजिए। देखिए साइड में उसका प्राइस भी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग स्टॉक में हो या निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी मैं लेवल्स देता हूँ, ट्रेडिंग में अकाउंट ओपन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद साथ साथ आपका जो एक्सचेंज में आप काम करते हो, जीरोधा हो या ऑफटक्स हो, जिसमें भी काम करते हो, एक अलग विंडो में खुला रहेगा और ट्रेडिंग व्यू भी एक अलग विंडो में खुला रहेगा। जैसे आप काम करोगे आपका रेंज आया कि नहीं है, और सुबह क्या करोगे ना, जो चार्ट का जो ड्यूरेशन नहीं है, देखिए ये 30 मिनट्स का दिया गया है, लेकिन आपको सुबह जब ट्रेड करोगे उसको 5 मिनट्स कर दिया गया। यहाँ से 5 मिनट कर दोगे, देखो देखिए 5 मिनट्स कर दिया मैं, तो कैंडल्स आपको ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। सुबह आपने 5 मिनट्स का कैंडल पे वर्क करिएगा ताकि आपको सही एंट्री, जल्दी जल्दी आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। नेक्स्ट देखिए निफ्टी का है, कल के लिए निफ्टी का टारगेट्स क्या है ना, 11,425 के ऊपर अगर प्राइस ट्रिगर करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हम निफ्टी में बाई साइड में एंट्री करेंगे। टारगेट्स 1, 2, 3 आपका सामने दिया गया है। अगर निफ्टी 11,360 को ब्रेक करके फिर नीचे की तरफ आता है तो हम फिर निफ्टी में सेल करेंगे। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 आपका सामने दिया गया है। नेक्स्ट देखिए कोटक बैंक में चुना हूँ, एंड कोटक बैंक में मुझे उम्मीद है कि कल इसमें एक बाइंग साइड का एंट्री हो या सेलिंग साइड में एंट्री हो, कहीं भी हो, आपको तो पता है कि बाइंग एंट्री करे या सेलिंग एंट्री करे, जो भी ट्रिगर करेगा हम उसी साइड में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको कोई टेंशन ही नहीं है कि बाय करना है या सेल करना है, जो ट्रिगर करेगा हम उसी में एंट्री करेंगे। बाय कब करेंगे, 1415 के ऊपर कोटक बैंक में हम बाइंग में जाएंगे। उसके बाद टारगेट्स आपको सामने दिए गए हैं, टारगेट 1, 2, 3, एंड सेल कब करेंगे, अगर प्राइस 1395 का नीचे आ जाता है तो फिर हम सेल साइड में एंट्री करेंगे। इसमें डाउट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना बाइंग जोन इसमें दिया गया है, सेलिंग जोन दिया गया है। मैं इसलिए बार बार बताता हूँ कि ना मुझे कॉल करके काफ़ी परेशान करते हैं कि सर बाइंग जोन है, सेलिंग जोन में। मैं हमेशा वीडियो में समझाता हूँ, पूरा वीडियो देखते नहीं है, फिर बोलते कि मुझे समझ में नहीं आया है। मैं इसलिए हमेशा बोल रहा हूँ कि ये बाइंग जोन में अगर ट्रिगर हो गया तो सेलिंग साइड में क्यों आप देखोगे। आपको अगर आपको 1415 के ऊपर प्राइस चला गया, आपको ट्रिगर हो गया है, तो आप तो उसमें ट्रेड में बाय करोगे ना, तो बाइंग साइड में खेलना है, तो सेलिंग साइड में भूल जाना है आपको। अगर सबसे पहले सेलिंग साइड में ट्रिगर करता है तो आप सबसे पहले सेल करोगे, फिर बाद में उसको बाय करोगे, और इसमें बाइंग साइड का भूल जाना आपको। क्लियर कट इसमें बताता हूँ हर वीडियो में। नेक्स्ट है इंडिगो आज इतना मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी आज 1.5% का मूवमेंट पॉजिटिव में आज इसने क्लोज किया है इंडिगो ने।
तो बाई कब करेंगे इंडिगो में ना 1208 के ऊपर बाई करेंगे, टारगेट्स 123 आपका सामने है। सेल कब करेंगे 1188 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट्स आपका सामने दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बीडीएल, भारत डायनामिक्स, डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक है। अगर आप लोग को इसमें पोजिशनल बनाना है या लॉन्ग टर्म लेना है तो आप अभी इसको ले सकते हो, क्योंकि अभी डिफेंस का बहुत सारा काम होने वाला है। और बीडीएल हो गया, एलएनटी हो गया, ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। ठीक है, ये आपको पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। बीडीएल में अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए कल में इसमें इंट्राडे के लेकिन आज बीडीएल में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है, 6 से 7% के करीब आज इसने गिरा है, डाउन हुआ है। कि आज पूरा मार्केट क्रैश हुआ तो सभी गिरा है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाई कब करेंगे, अगर ये 400 के ऊपर कल प्राइस जाता है बीडीएल में, फिर हम बाइंग साइड में एंट्री करेंगे, टारगेट 123 आपका सामने दिया गया है। सेल कब करेंगे ना 394 के नीचे अगर आ जाता है तो फिर हम सेल करेंगे, टारगेट 123 आपके सामने मेंशन्ड है। तो ये हो गया बीडीएल का है। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस का। बिना तो हमारा प्रेडिक्शंस अधूरा रह जाएगा कि आपको पता है बाइंग साइड में हो या सेलिंग साइड में हो, जिस साइड में भी ये देता है मुनाफा तो दबा के देता है। आज भी सेलिंग साइड में दबा के मुनाफा दिया है, और उसका पिछला दिन बाइंग साइड में दबा के दिया था। तो हमेशा हर वीडियो में मेरा बजाज फाइनेंस रहता है। कल क्या करेंगे, इसको बाय 3511 के ऊपर अगर प्राइस ट्रिगर करता है, थोड़ा सस्टेन करता है तो फिर हम बाय करेंगे, टारगेट 123 आपके सामने दिया गया है। अगर शेलिंग कब करेंगे, अगर पहले 3465 का नीचे प्राइस ट्रिगर हो जाता है तो फिर हम सबसे पहले सेल साइड में एंटर कर लेंगे, टारगेट 123 आपके सामने दिया गया है। तो ये 4 स्टॉक आपके लिए मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ, क्योंकि ना पहले में 7-8 कर दिया था, लेकिन उसमें से क्या हो जाता है ना, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो फिर किस में प्ले करोगे। तो इसलिए मैं आज में 4 स्टॉक चुना हूँ। तो कल आपका जिस एक्सचेंज में काम करते हो आपका ओनली 4 ही स्टॉक होना चाहिए। अगर 5-6 रखोगे तो फिर दिमाग आपका इधर उधर भागते रहेगा। तो ओनली 4 स्टॉक रखो आपका वॉच लिस्ट में, और इसका जो जोन है बाइंग जोन सेलिंग जोन आपको याद रह जाएगा। और उसमें जैसे कि मार्केट ओपन होता है 9:15 से पहले 9:14 में एक प्राइस आ जाता है एक्सचेंज में। ठीक है, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये बाइंग जोन में है या हमारा सेलिंग जोन में है या गैप अप है और गैप डाउन है। तो उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो कि किसमें मैं सबसे पहले मुझे एंट्री मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आपका दिमाग को भी थोड़ा लगाना है, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा मार्केट में। अगर आप जैसे डॉम जैसा काम करोगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपको मूवमेंट अच्छा करना पड़ेगा और आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिसीजन फटाफट आपको लेना पड़ेगा कि हाँ ये कहाँ गया क्या नहीं है। आपको बाय सेल का जो होता है, कैसे बाय करना है सेल करना है, थोड़ा स्पीड करना चाहिए आपको, है ना। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी, हम 4 स्टॉक्स का मैंने प्रेडिक्शन दे दिया कल के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपके पास एक दिन पहले यानी एडवांस निफ्टी बैंक निफ्टी और 3-4 स्टॉक्स का जो भी लेवल्स टारगेट्स आपके सामने आपके पास पहुंच जाएगा, और आप उसी हिसाब से नेक्स्ट डे का ट्रेड सेटअप बना सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। थैंक यू।